तो दोस्तों एमडीएल में जीके के जो क्वेश्चन है वो आपको करंट अफेयर से भी रह सकता है, तो इसलिए मैंने एक दो क्वेश्चन जो आपको करंट अफेयर से लिया है और बाकी आपका एमडीएल से रिलेटेड मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन आपको इंक्लूड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दे सकते हो, मई 2023 में केंद्र सरकार ने ऋणों पर चूक की जाँच के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू, बैंकों और केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो सीईआईबी के बीच एक डिजिटल संचार तंत्र की शुरुआत की थी, जिसमें डिजिटल तंत्र के तहत सीईआईबी अनुरोध के दिनों के भीतर पूर्व अनुमोदन चरण में 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक की ऋण राशि के लिए सार्वजनिक रूप से पीएसयू बैंकों को उधारकर्ताओं के संबंध में एक रिपोर्ट भेजेगा। तो ये कब भेजेगा, ये आप यहाँ पर दे सकते हो 15 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दे सकते हो डिजिटल तंत्र के तहत सीईआईबी अनुरोध के 15 दिनों के भीतर पूर्व अनुमोदन चरण में 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक की ऋण राशि के लिए सार्वजनिक रूप से पीएसयू बैंकों को उधारकर्ताओं के संबंध में एक रिपोर्ट भेजेगा। ठीक है, तो ये जो है डे पूछा जाएगा कि कितने डेज के अंदर ये भेजा जाएगा, तो यहाँ पर 15 आंसर आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 15 दिन के अंदर। कुछ क्वेश्चन साइंस से भी रिलेटेड रहने वाली है, जिसमें आपका यहाँ पर दे सकते हो, जब लाल कांच को अंधेरे कमरे में गर्म किया जाता है तो यह कैसा प्रतीत होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरा रंग। ठीक है, यानी कि लाल कांच को अगर अंधेरे कमरे में गर्म करेंगे तो वो किस तरह से दिखाई देगा, वो हरा कलर का दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, मई 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने संचलन से 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को वापस लाने की अधिसूचना जारी की और बैंकों को इस जारी करने से रोकने का निर्देश दिया गया। जनता को कब 2023 को या उससे पहले बैंकों में 2000 रुपये नोट के जमा करने हो या बदलने की आवश्यकता है। तो ये एक डेट दिया गया था कि किस डेट तक आपको जो है ये नोट जो है आपको बैंक में फिर से वापस जमा करने हैं। तो आपका जो यहाँ पर डेट दिया था वो आपका लास्ट डेट था 30 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एमडीएल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हो, वाटरशिप महेंद्रगिरी हैज बीन बुल्ड बाय विच शिप बिल्डर लिमिटेड। तो वाटरशिप महेंद्रगिरी जो है वो कौन से शिपयार्ड कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, माझगांव डॉक शिप बिल्डर। यानी कि एमडीएल द्वारा जो है महेंद्रगिरी जो डॉक शिप वाटरशिप था वो आपका मैन्युफैक्चर किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि महेंद्रगिरी जो है कौन सा शिपयार्ड ने बनाया, वाटरशिप महेंद्रगिरी जो है कौन सा शिपयार्ड ने बनाया, तो आपका एमडीएल ने मैन्युफैक्चर किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दे सकते हो, द नोबल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 ऑफ इंडिया टू प्लेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग शिप। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो नवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 में जो है तो वह आपका कौन सा शिप था, तो यहाँ पर क्या होगा आपका आईएनएस विक्रांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द नवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 ऑफ इंडिया टू प्लेस ऑफ आईएनएस विक्रांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इंडियन नेवी को यहाँ पर जो है एक महाबली शिप यार्ड जो है महाबली जो है शिप इंडियन नेवी को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, वो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाबली शिप जो है कौन सा शिप यार्ड ने मैन्युफैक्चर किया है, जो कि इंडियन नेवी को हाल ही में इसको दिया गया है। ठीक है, यानी कि 28 अक्टूबर 2023 को ही इंडियन नेवी को एक महाबली शिप दिया गया है, वाटरशिप है एक तरह से। ये कौन सा शिपयार्ड ने बनाया है, वो आपका सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड जो कि भरूच गुजरात में है। इन्होंने जो है महाबली नाम का एक वाटरशिप बनाया है जो कि इंडियन नेवी को 28 अक्टूबर 2023 को ही जो है दिया है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपको। ठीक है, महाबली आपको याद रखना है, महाबली शिप जो है कौन से शिपयार्ड ने बनाया, सॉफ्ट शिपयार्ड लिमिटेड ने, और किसको सौंपा है, इंडियन नेवी को दिया है। और इसका प्रोजेक्ट अगर पूछा जाएगा तो 15 TBP जो है इस तरह से यहाँ पर प्रोजेक्ट यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और ये जो है कौन से जो है आत्मनिर्भर भारत के आधार पर इसको जो है इंडियन में ही मैन्युफैक्चर किया गया है। और इसका शिपयार्ड पूछ सकता है, तो इसका शिपयार्ड का नाम क्या है, सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड भरूच गुजरात ने बनाया है। और कौन सा वाटरशिप बनाया है, वो आपका महाबली है। ठीक है, इंडियन नेवी को उनको दिया है, गुजरात ने बनाया है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस तरह से जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी इंडियन नेवी को हाल ही में एक आपको
INS इम्फाल दिया गया है, ठीक है। और ये INS इम्फाल जो है MDL ने ही बनाया और इंडिया का ये फर्स्ट वारशिप जो है आपका इसमें देख सकते हो, ठीक है। INS इम्फाल जो है आपका इंडिया को फर्स्ट वारशिप है जो कि इंडियन नेवी को दिया गया है और इसका जो मैन्युफैक्चर कौन है आपका MDL है। और ये जो है आपका INS इम्फाल जो है इसका स्टील्थ गाइड मिसाइल डिस्ट्रॉयर एक तरह से है, ठीक है। आपका INS मिसाइल जो है आपका एक तरह इम्फाल जो है INS इम्फाल जो आपका एक तरह से इंडिया का फर्स्ट वारशिप डिस्ट्रॉयर है जो इंडियन नेवी को दिया गया है और इसका जो है मैन्युफैक्चर कौन है माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड यानी कि MDL ने बनाया है। और इंडियन नेवी का ये थर्ड वारशिप है, ठीक है, थर्ड वारशिप है और जो कि प्रोजेक्ट 15B क्लास एक जो है 15B क्लासेस के अंतर्गत ये बनाया गया है। तो इसमें से 3-4 टॉपिक आपको याद रखना है कि INS इम्फाल जो है इंडिया का फर्स्ट वारशिप है जो कि इंडियन नेवी को दिया गया है और ये एक तरह से क्या है मिसाइल डिस्ट्रॉयर है एक तरह से जो कि इंडियन नेवी को दिया है प्रोजेक्ट 15B क्लास के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि INS इम्फाल जो है वो इंडिया का कौन सा वारशिप है। तो आपका INS इम्फाल जो आपका इंडिया का फर्स्ट वारशिप है जिसमें आपको जो है एक तरह से ये डिस्ट्रॉयर मिसाइल एक तरह से है, वारशिप जो है आपका डिस्ट्रॉयर है एक तरह से। और ये प्रोजेक्ट 15B क्लासेस के अंतर्गत ये मैन्युफैक्चर किया गया जो कि इंडियन नेवी ने किया जो है आपका MDL ने मैन्युफैक्चर किया इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दे सकते हो आपका एक और जो है अरेबियन सी के लिए दिया गया था जो कि 4th फ्रिगेट ऑफ P-17A महेंद्रगिरी था, ठीक है। ये भी इंडियन नेवी को दिया गया अरेबियन सी के लिए जो कि महेंद्रगिरी है और ये प्रोजेक्ट P-17A के तरफ तहत ये बनाया गया था, ठीक है। ये भी आपको जो है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ही इंडियन माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया है और इसको भी आपको जो है इंडियन नेवी को ही दिया गया है अरेबियन सी के लिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो। और सेलिंग इनटू द वाटर्स ऑफ अरेबियन सी द 4th फ्रिगेट ऑफ P-17A महेंद्रगिरी वाज लॉन्चेड टुडे इन द अगस्त प्रेजेंस ऑफ द Honorable Vice President of India. The Honorable says a significant step toward Atmanirbhar is the maritime defense domain. तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि महेंद्रगिरी जो है किसको दिया गया अरेबियन सी के लिए दिया गया है और कौन से प्रोजेक्ट में बनाया गया प्रोजेक्ट P-17A की तरफ, ठीक है। और वो इंडियन जो है MDL ने इसको मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है। सेलिंग इनटू द वाटर्स ऑफ अरेबियन सी इसका है और ये महेंद्रगिरी है और 15 प्रोजेक्ट P-17A के तहत ये बनाया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो को अच्छा से तो आपको समझ में आएगा। हालांकि मैंने कुछ दिन पहले भी बहुत सारे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरे चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जनरल नॉलेज के बारे में जो कि माझगांव डॉक शिप बिल्डर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे और उसमें जो ट्रेड वाइज क्वेश्चन रहेंगे कुछ जितने भी ट्रेड है जो भी MDL के पेपर देने जा रहे हैं एक बार क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए, आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे ट्रेड से और टेक्निकल जो आपको ट्रेड से और नॉन टेक्निकल के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और MDL से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था, इस वीडियो में आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। हालांकि बहुत कम क्वेश्चन है लेकिन आपका जो है बहुत सारे ट्रेड के इसमें क्वेश्चन आपको इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। एक तरह से मान सकते हैं ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये जो जनरल नॉलेज है कॉमन ऑल ट्रेड के लिए इसमें रहने वाली है, ठीक है। बाकी जो है ट्रेड वाइज कुछ क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर जो जनरल नॉलेज है कॉमन ऑल ट्रेड के लिए इसमें रहने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो जीके आपका जो उतना हार्ड लेवल का नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये आपको सबको पता होगा मिस्टर नरेंद्र मोदी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, तो इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप यहाँ पर हॉकी यहाँ पर देख सकते हो 1 नंबर पे। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है नेम ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि अभी वर्तमान में भारत का जो है सुरक्षा मंत्रालय का मंत्री कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है
प्रफुल्ल पटेल मार सकते हो, बी नंबर पे आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नितिन गडकरी जो सड़क मंत्री है, और मनोहर पारिकर की गोवा का मुख्यमंत्री है, अरुण जेटली जो हमारे पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, भारत के पहले वित्त मंत्री नहीं, बट वो आपको वित्त मंत्री पहले रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी भारत का डिफेंस मिनिस्टर कौन है? प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, उसके बाद जो है आपको मैथ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो वर्क एंड साइंस कैलकुलेशन के लेवल की जो मैथ होते हैं वो उस तरह से आपको क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि P is able to the price of work in 15 days and Q can do the same work in 20 days. If they can work together 4 days, what is the fraction of work left? ठीक है, तो कितने दिन में काम वो कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप क्वेश्चन को जो है आंसर दे सकते हो। आपको अगर आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको नंबर फाइंड करने के लिए बोला। जैसे यहाँ पर 7 दिया है, 11 दिया है और 13 दिया, तो इसका नेक्स्ट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर आपको जो मिसिंग नंबर को फिल करना है, तो जो भी राइट आंसर होगा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपको ऑड नंबर पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 1 है, 4, 9 और 16, 23, 25 और 36 है। तो इसका ऑड नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका 3 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 23 हो जाएगा, क्योंकि सब में स्क्वायर है, बट आपका 23 किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको इंडस्ट्रियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि आपका जो है एमडीएल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एमडीएल से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एमडीएल से रिलेटेड क्वेश्चन है, द कोर बिजनेस ऑफ मांझगांव डॉक सी बिल्डर लिमिटेड इज कंस्ट्रक्शन ऑफ। तो यहाँ पर मांझगांव डॉक सी बिल्डर लिमिटेड जो है वो किस चीज़ के लिए जो है यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, कार्गो शिप से है, न्यूक्लियर शिप से है, वारशिप एंड सबमरीन से है, और ऑयल टैंकर से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? वारशिप एंड सबमरीन जो है एमडीएल जो है मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका शिप बिल्डिंग नॉलेज से है, जिसमें आईएनएस विक्रमादित्य क्या है। ठीक है, तो आईएनएस विक्रमादित्य जो है एक तरह से क्या है? आपका डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, यहाँ पर आपका ए नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रॉयर एक तरह से, जो आईएनएस विक्रमादित्य जो है एक तरह से डिस्ट्रॉयर है, और ये एमडीएल ने ही मैन्युफैक्चर किया था, बट इसका जो है सर्विस जो हुआ है वो आपका कोचिन शिपयार्ड में किया गया था। ठीक है, लेकिन इसका मैन्युफैक्चर जो एमडीएल किया गया, बट इसका अगर सर्विस पूछ दिया जाएगा कि आईएनएस विक्रमादित्य का सर्विस कौन सा शिपयार्ड किया है, तो वो आपका कोचिन शिपयार्ड हो जाएगा, बट मैन्युफैक्चर आपका एमडीएल ने किया है। ठीक है, उसके बाद जो है स्पीड ऑफ शिप इज मेजर्ड इन। तो शिप का जो स्पीड होता है वो किस में मेजर किया जाता है? वो आपका किलो नॉटिकल में होता है। ठीक है, तो KNOT में आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है ट्रेड नॉलेज है, जिसमें आपका फिटर ट्रेड से बहुत सारा ट्रेड है। तो आप जिस ट्रेड से, जैसे जो ट्रेड से है उससे रिलेटेड आपका वर्क एंड साइंस कैलकुलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो आपको ट्रेड में, उसी में आपको मिक्स क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फिटर रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स in the job is loosely fitted between the center of cylindrical grinder। ठीक है, ग्राइंडिंग। तो जो फिटर वाले कैंडिडेट है, तो आपको अगर आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि मेरा फिटर ट्रेड नहीं है तो मुझे फिटर के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, द कॉमनली यूज स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ हेक्सा ब्लेड। तो हेक्सा ब्लेड का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 300 भी राइट आंसर हो सकता है। अगर फिटर ट्रेड से कोई है तो मुझे बता सकते हैं। उसके बाद लेंथ ऑफ द जॉब एंड ड्राइंग रीड 45 ± 1 mm, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्ड इन डायमेंशन इज नॉट विद इन द टॉलरेंस लिमिट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जो है एस्ट्रिक्सिकल फैब्रिकेटर की क्वेश्चन कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है। तो ये आपको सभी को पता होगा, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पूछा है टॉलरेंस कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर फैब्रिकेटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आप अगर फैब्रिकेटर ट्रेड से हैं तो आप इनका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एज ए पैटर्न बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ। ठीक है, पाइप फिटर से क्वेश्चन है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इज। तो इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है,
1 गैलन वाटर इक्वल टू कितना होता है, तो इसका जो है 4.5 लीटर हो जाएगा आपका। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग आर प्रोवाइडेड विथ, ठीक है, तो स्टैंडर्ड पाइप फिटर का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हो, बियर थ्रेड्स होगा कि मैट्रिक थ्रेड्स होगा, क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जो है ट्रेड यहाँ पर जैसे तो कंपोजिटिव वेल्डर्स के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पर जो है लगभग सभी ट्रेड जो भी जितनी भी ट्रेड की पोस्ट की वैकेंसीज आई थी उनमें से सभी ट्रेड के इसमें मिक्स क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाली है। तो जो भी ट्रेड्स आप है तो आप इस बार क्वेश्चन को देख के आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का हालांकि उन लोगों का डायरेक्ट स्किल टेस्ट हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन दे सकते हो, द रेजिस्टेंस ऑपरेट बाय खाली जगह इन एक्सट्रीमली लार्ज फॉर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा करंट आपका गुड कंडक्टर के कारण आपका करंट का फ्लो होगा, तो ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए रेक्टिफायर सर्किट परफॉर्म्स द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, तो रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर बेसिकली क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर पूछा है ओम्स लॉ कैन बी डिफाइंड बाय फॉलोइंग फार्मूला, तो यहाँ इनमें से कौन सा फार्मूला जो ओम का नियम को फॉलो करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, V बराबर I इंटू आर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, P बराबर इसका हो जाएगा V स्क्वायर बटा R, ठीक है, यहाँ P बराबर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो इसका ओम्स लॉ का जो फॉलो कर रहा है वो 1 नंबर आपका होगा, क्योंकि V बराबर I इंटू आर होता है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिक करंट ऑपरेटर के क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इन कंडक्टर इज ड्यू टू फॉलो ऑफ, तो करंट का फॉलो किसके कारण होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ए आपका हो जाएगा, ठीक है। द कूलम इज यूनिट ऑफ, तो कूलम का यूनिट क्या होता है, आप यहाँ पर किस क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कूलम का। और उसके बाद जो है कूलम आपका जो आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है, यानी कि चार्ज का होता है, ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी भी दिया है, वोल्टेज भी दिया है, पावर दिया है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक जो है सिंक्रोनस मोटर की स्पीड वगैरह दिया है, तो इसका जो स्टार्टर का कितना फ्रिक्वेंसी होगा ये यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद पेंटर के लिए कुछ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है ट्रेड वाइज कुछ क्वेश्चन आपको मैं जस्ट पैटर्न बता रहा हूँ, तो जिसको भी जिस ट्रेड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको आंसर आता होगा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा ट्रेड का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो, तो जो भी ट्रेड के कैंडिडेट है एक बार जैसे पैटर्न देख लीजिएगा कि किस तरह से पैटर्न पूछा जाता है, जो पहली बार क्वेश्चन जो एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद एसी रेफ्रिजरेटर मैकेनिक्स से यहाँ पर है, फ्लोरॉन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेटर आर, तो फ्लोरॉन कौन से ग्रुप के अंतर्गत आता है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद चीपर ग्राइंडर की कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। मैंने सारे ट्रेड के क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, बट इनके आंसर मुझे नहीं पता है, इसलिए आप ट्रेड वाइज जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं आपको आंसर पता हो तो आप यहाँ पर आंसर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दे यूटिलिटी हैंड स्किल्ड के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हो हाउ मेनी नंबर ऑफ 1 स्क्वायर mm प्लेट कैन बी कट फ्रॉम 10 इंटू 2 mm प्लेट, ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 20 नंबर, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, आर आपका त्रिज्या दिया है, ठीक है, आर एक रेडियस है, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा ट्रेड से रिलेटेड आप यहाँ पर देख सकते हो, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, ठीक है। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बता दिया है, फिर भी आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।